Welcome back students. 10th class chemistry chapter number 5 periodic classification of elements. इस चैप्टर में शुरू के दो भागों में दो पार्ट्स में हमने अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखी, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझा और ये पाया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 18 वर्टिकल लाइंस ग्रुप्स में बांटा गया है और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस में बांटा गया है, जिनको आवर्त कहते हैं, जिनको पीरियड कहते हैं। उसके बाद आज हम इसी चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 3 तीसरा भाग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये भाग 3 है, क्योंकि इसमें हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के उन गुणों को डिस्कस करेंगे जो हमको आगे की क्लासेस में बहुत मदद करने वाले हैं। बहुत हमारा काफ़ी कुछ उससे केमिस्ट्री डिपेंड करती है इन प्रॉपर्टीज़ पे, और उन प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज होती क्या हैं और ये ट्रेंड कैसे करती हैं आवर्त में और समूहों में। 18 ग्रुप में उनका ट्रेंड क्या रहता है और 7 आवर्त में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं उनमें उनका ट्रेंड क्या रहता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। इसमें से पहला और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, पीरियोडिसिटी in different properties, विभिन्न गुणों में आवर्तता क्या रहती है, किस प्रकार वे आवर्त और समूहों में बदलते हैं। बदलाव क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से आवर्त सारणी में ट्रेंड करते हैं। जिसमें पहला जो प्रॉपर्टी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है, आइए समझ लेते हैं इसको, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर सेकंड ग्रुप को लिया है मैंने, फर्स्ट लाइन में एलिमेंट्स लिखे हैं, पीरियड है, सेकंड पीरियड को लिया है। इसमें सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्या क्या दिखाया गया है, ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे के सारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट थे, आपने पिछले इसी चैप्टर के पिछले भाग में देखा हुआ है, केवल 2 एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और हीलियम। ये सेकंड पीरियड दूसरे आवर्त के तत्व हैं। एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि जब आप इस चैप्टर को अध्ययन करें, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अपने सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चित्र जो कि आपकी बुक में बना हुआ है उसको अपने सामने रखिए, जिससे आपको देखने में आसानी होगी कि पहला आवर्त क्या कह रहा है, दूसरा आवर्त क्या कह रहा है, तीसरा आवर्त क्या कह रहा है, मैं किन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इतने एलिमेंट हैं। इनके परमाणु क्रमांक, इनके एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिख लिया है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियोन 2,8। ये क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनमें, ये हमने पता करके ये रेड लाइन में यहाँ पे लिख दिया, ये दिख रहे हैं आपको। ये कैसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो लास्ट सेल रहता है, आखिरी जो कोश रहता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो वैलेंसिंग में भाग लेते हैं। कैसे, जैसे लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, ये रेड
रेड करके हमने यहाँ पे लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी जरूरत अभी अपन को पढ़ने वाली है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, लास्ट सेल कौन सा है, ये सेकंड है, आखिरी सेल कौन सा है, सेकंड है, 1 और 2 ये से। और सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपन ने कहां पे लिख दिया है, यहां पे लिख दिया है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम में कितने हो गए हैं, 1 हो गया है। ऐसे ही बेरिलियम में, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, और चूंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन या लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिखाए गए हैं, 2। ऐसे ही बोरॉन के आखिरी सेल में, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए बोरॉन में। कार्बन में 4 हो गए, इसी प्रकार से नाइट्रोजन में 5 हो गए, ऑक्सीजन में 6 हो गए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन में कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नियोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 8 हो गए। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी नहीं है। यहाँ पे समझ लीजिए आप कि ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को, आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन ये वैलेंसी नहीं होते हैं, ये वैलेंसी इनको नहीं कहेंगे। फिर वैलेंसी क्या होती है, इसको आगे अपन यहाँ पे समझेंगे भी क्या होती है। सेल डिस्कस कर लेते हैं कि ये चूंकि क्या है, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड मतलब दूसरा आवर्त, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर आपको एक सेम पैटर्न सा दिख रहा होगा कि दूसरे नंबर के सेल से आगे कोई नहीं गया है। यहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन नियोन है सेकंड पीरियड में, लेकिन सबका जो सेल नंबर है वो 2 ही 2 है। इसका भी सेल नंबर 2, 1 और 2। सेल नंबर कितना, 2। कितने सेल यूज हुए हैं, 2 सेल यूज हुए हैं, 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से अपन क्या पता कर लेते हैं, सेल नंबर पता कर लेते हैं। हमने क्या 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 पता कर लिया, एटॉमिक नंबर हमको पता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना आता है। इससे हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स में, वो पता कर लिया, और सेल नंबर पता कर लिया। सबका सेल नंबर क्या है, 2 है। अब इसमें 2 सेल यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए, 2 से ज्यादा सेल यूज नहीं हो रहे, मतलब सिमिलर सेल इस सेकंड नंबर पीरियड के एलिमेंट्स में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको। अब बात करते हैं ग्रुप की। पहला ग्रुप यहाँ पे दिखाया गया है, समूह, वर्टिकल लाइन। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट ए, जिसके कुछ तत्व यहाँ पे लिखे गए हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा है 1 3 11 19। इसके बाद इनका क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। हाइड्रोजन का 1, इसमें एक ही सेल का यूज हो रहा है। लिथियम 1,2, लिथियम का एटॉमिक नंबर चूंकि 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। सोडियम 11 2,8,1, पोटेशियम 2,8,1। समझ, यहाँ तक तो इसके सेम ही चल रहा है अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे भी लिखे थे अपन। अब यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किनको कहते हैं, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का लास्ट सेल पहला ही सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का लास्ट सेल सेकंड है, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब सबके लास्ट सेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में 1 है, सेम है। लेकिन सेल नंबर यहाँ पे बदल रहा है, मतलब ग्रुप में या समूह में जब डाउनवर्ड जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो सेल नंबर क्या होता है, बदलता है। लास्ट कॉलम में देखिए हाइड्रोजन के लिए सेल कितना, 1, लिथियम के लिए सेकंड 2 सेल यूज हुए हैं, और सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए 3 कोशों की जरूरत पड़ी है, और पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए 4 सेल्स की जरूरत पड़ी है। ये देखिए 1 2 3 और यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अपन को पहले अपन 9th में सीख चुके हैं। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, दूसरे में 8 मैक्सिमम, अधिकतम 8, तीसरे में भी मैक्सिमम 8 आते हैं।
और इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन 9th में सीखा है। अगर किसी को अभी भी नहीं आता है तो 9th की बुक से जाकर के वो अपन वहाँ से रिवाइज कर लें। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमको पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आया कि जब अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, जब आपके सामने ये पीरियड टेबल यहाँ पर होगी तो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। इस तरीके से हम बात करेंगे। और ग्रुप में जब भी बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ बात करेंगे, समझ गए ना। पीरियड में कैसे बात करना है हमको, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पीरियड टेबल हमारे सामने रखी हुई है और हमारा लेफ्ट मतलब पीरियड टेबल का लेफ्ट और हमारा राइट मतलब पीरियड टेबल का राइट। तो लेफ्ट टू राइट किसमें, पीरियड में। और ग्रुप में जब भी बात करेंगे तो डाउनवर्ड, नीचे की ओर, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, समझ गए ना। तो पीरियड में क्या हो रहा है कि सेल नंबर नहीं बदल रहा है, सबका सेल 2222। जब भी अपन पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो सेल नंबर वही बना रहता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, सेल नंबर नहीं बदल रहा है, समझ गए ना। ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस चीज का इस्तेमाल अभी अपन एटॉमिक साइज की बात करेंगे उसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी भी यहीं से आती है। अभी मैंने आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंसी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वैलेंसी भी लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से ही आती है, लेकिन वेरी करती है। क्या करती है, अगर आपके लास्ट सेल में 1 to 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो एज इट इज रहेगी, वैलेंसी क्या होगी, उतनी ही रहेगी जितने की लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही 4 के बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए तो ये क्या हो जाते हैं, 8 - 5 होकर के क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। जैसे कि लिथियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 था, तो वैलेंसी कितनी थी, 1। बेरिलियम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बेरिलियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी कितनी, 2। बोरॉन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी भी 3। कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी भी कितना, 4 ही है। लेकिन यहाँ से फिर चेंज होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए तो फिर 8 - 5 = 3, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन में इसी प्रकार से, ऑक्सीजन में वैलेंसी कितना, 2, फ्लोरीन में वैलेंसी 1 और नियोन में वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 है। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेते हैं, वैलेंसी निकाल लेते हैं, समझ गए। इसी प्रकार ग्रुप में, समूह में ऊपर से नीचे जब जाते हैं अपन तो क्या बदलने वाला है, शेल नंबर बदलने वाला है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखिए ग्रुप नंबर 1 में सारे इलेक्ट्रॉन, सारे जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1 1 है, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या रहने वाली है, इक्वल टू वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 4 से कम है। और जब भी 4 से ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कहां से माइनस हो जाएंगे, 8 में से 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आ जाता है, आपकी वैलेंसी आ जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है। अब क्या पढ़ रहा है, पीरियोडिसिटी इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विभिन्न गुणों में आवर्तता। आवर्तता का मतलब क्या होता है कि समूह में या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कोई गुण कैसे बदलता है, और पीरियड में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोई गुण या प्रॉपर्टी कैसे बदलती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, ये दो प्रॉपर्टी ये हो गई। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, परमाणु का आकार ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने वाला है, घटने वाला है, क्या बनने वाला है,
कैसे, देखिए किसी भी एटम को या किसी परमाणु को अपन परमाणु का जो स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना जब हम पढ़े थे उसमें देखा था कि परमाणु जो रहता है वो कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है और उसके सेंटर में एक नाभिक रहता है या न्यूक्लियस रहता है और चारों तरफ क्या रहते हैं, सेल्स रहते हैं जिनमें क्या भरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड सेल हो गया। अगर मान लीजिए अपन को ये अपना, मैं मानूं कि बेरिलियम का एटम है, इसका एटम है बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो फर्स्ट सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिए, फर्स्ट सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ये भर दिए और दूसरे सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां भर दिए हमने, ये सेकंड सेल में भर दिए, दूसरा सेल। कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन फिर किए जाते हैं। अब देखिए तो ये बेरिलियम परमाणु का जो आकार होगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, सेकंड सेल तक हो जाएगा, सेंटर से लेकर के न्यूक्लियस से लेकर के कहां तक हो जाएगा, सेकंड सेल तक हो जाएगा। लेकिन यही संरचना अगर अपन मान लीजिए कार्बन के लिए मैं बनाऊं, कार्बन का एक एटम है जिसका न्यूक्लियस ये है, कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेल में कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये देख लीजिए 1 और 2, 1 एंड 2, इसके इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बनना है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 दिखा देंगे। सेकंड सेल ये है 1 2 3 4, कहीं भी भर सकते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सेल में वो मूवेबल रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ऊपर पड़े हुए हैं, स्थायी नहीं रहते, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भी दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ दिखाया है, आप यहाँ दिखा सकते हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, समझ लीजिएगा। लेकिन अब देखिए मतलब जो एटम का साइज है वो आवर्त में, पीरियड में किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल पे डिपेंड कर रहा है। सेल सेम है इसका मतलब साइज भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। एटम का साइज या एटम की जो त्रिज्या है, रेडियस है, इसी पर डिपेंड करेगा। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी या रेडियस घटेगी तो क्या हो जाएगा, साइज भी एटम का क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेल एक पीरियड में, सेकंड नंबर पीरियड में, किसी भी पीरियड में, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सेल में क्या रहता है, नो चेंज रहता है, सेल बदलता नहीं है। इसलिए आवर्त में जो साइज है या आकार है किसका, परमाणु का आकार सेम रहता है या एक समान रहता है, बदलता नहीं। समझ गए ना। अब ऐसे ही अपन किस में बात करें, ग्रुप में बात करें, समूह में बात करें। यहाँ पे देखिए समूह में नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या बदल रहा है, सेल नंबर बदल रहा है। देखिए सेल की संख्या बढ़ रही है। हाइड्रोजन के लिए कितने सेल, 1, लिथियम के लिए 2, सोडियम के लिए 3 सेल, पोटेशियम के लिए 4 सेल लगेंगे। तो मतलब नीचे की ओर जाने पर क्या बदल रहे हैं, सेल बदल रहे हैं, सेल की संख्या बढ़ रही है और सेल की संख्या बढ़ेगी तो क्या होने वाला है, एटम का साइज भी बढ़ने वाला है। जैसे कि ये सोडियम है, सोडियम के लिए कितनी सेल यूज हुए हैं, 2,8,1, 3 सेल यूज हुए हैं। अगर इसको अपन सोडियम का एटम मान के चले ये इसको, तो इसमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे सेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो पहले से ही भरे हैं, 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको कहीं भी आप
अब ये साइज क्या हो गया, सेंटर से अपन नापेंगे इसका रेडियस, तो क्या हो जाएगा, साइड ये बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बड़े हैं। पोटेशियम में सॉरी सोडियम में नंबर ऑफ सेल्स के कहाँ तक पहुंच गए हैं, तीसरे सेल्स तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं, तो रेडियस कहाँ तक जाएगी, तीसरे सेल तक जाएगी, रेडियस बढ़ गई। जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाते जाएंगे नंबर ऑफ सेल, देखिए पोटेशियम में एक सेल और बढ़ जाएगा, यहाँ पर चौथा सेल जुड़ जाएगा तो रेडियस और इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप में या समूह में जब भी अपन किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है, परमाणु का आकार जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। कारण क्या है कि जैसे ही नया तत्व आता है उसके साथ में नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए आकार भी बढ़ता जाता है। लेकिन पीरियड में, आवर्त में क्या नहीं होता है, एटॉमिक साइज नहीं बदलता है, परमाणु का आकार आवर्त में एक समान बना रहता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स सेम बने रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नया जुड़ रहा है वो कहाँ जाता है, उसी सेल में जाता है। अपन ने करके देख लिया है यहाँ पर, समझ गए। परमाणु का आकार आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि परमाणु आकार से ही आगे की आने वाली जो प्रॉपर्टी है वो जुड़ी हुई है। क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का लिया जाना किसी तत्व के द्वारा, ये सब इस पर डिपेंड करता है परमाणु के आकार पर। इसको नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर होगा, उसमें अपन सीखेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपने आज सीखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आवर्त में या बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार बदलती हैं और समूह में ऊपर से नीचे आने पर किस प्रकार बदलती हैं।